रेंज तो नीचे की तरफ शिफ्ट होती जा रही है, सपोर्ट इस वक्त ढूंढना चाहिए बाजार में। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ट्रेंड जो है इंडेक्स में अभी भी ऊपर है। 18,100 पे जो गैप बना था वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो अभी जो ट्रेड है कि 18,200 के आसपास बाइंग करना है। स्टॉप लॉस होगा 18,050 का और फिर से 18,600 की तरफ मूव हो सकता है। सो 18,230 से 18,150 में बाइंग जोन रहेगा। जो एक ये गैप फिलिंग और गैप टेस्टिंग का जोन है वो कवर होने के बाद एक फिर से मूव आ सकता है। सो ओवरऑल अभी भी सेलिंग जो दिखाई दे रही है वो स्ट्रांग नहीं है। हम काफी फ्लॉपी मूव्स देख रहे हैं मार्केट्स में, तो ओवरऑल बायस पॉजिटिव ही है। बायस पॉजिटिव है, फिर सौदे क्या प्लस करें या फिर किनको होल्ड करें? अगर प्लस नहीं है तो होल्ड भी होगा कुछ ना कुछ तो। सो बाय लिस्ट में सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो एक रिलेटिव स्ट्रेंथ लास्ट 2-3 दिन से दिखा रहा है और रिलेटिवली अंडर परफॉर्मर रहा है पूरे पीएसयू बैंक पैक में। और लास्ट जो इसका ब्रेकआउट था 580 के पास ही था। 580 से जो रिजल्ट गया 625 गया। अब ये 585 टू 595 का जोन टेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये डिप पे बाई रहेगा। करंट लेवल्स पे भी बाई है। स्टॉप लॉस होगा 585, टारगेट होगा 650। दूसरा बाई रहेगा पीएफसी पर जो एक ब्रेकआउट देकर टिका हुआ है लास्ट 2 दिन से। ऑलमोस्ट 1 ईयर रेंज ब्रेकआउट है यहाँ पर। सो यहाँ पे एक बाय होगा करंट लेवल से। स्टॉप लॉस 120, टारगेट 135। ओके ठीक है, एक तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दूसरा एसबीआई, इन दोनों शेयर्स पे ध्यान रखिएगा। नरेश बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दोनों को दोनों आपकी बाय लिस्ट में है। आज सुबह राजेश पालवे अभी हमारे साथ, उनसे भी समझता है। राजेश, धीरे धीरे करके रोज 50-175 पॉइंट्स लूज करके बाजार में 18,200 तक आ गया है। यहाँ से अब क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? रेंज तो धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट हो ही रही है। क्या एक्सपेक्ट करें? आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट को? एक लैक लस्टर मूव और नीचे की तरफ की रेंज। गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। तो देखिए ट्रेंड तो अभी भी इंटैक्ट है बुलिश साइड में, लेकिन यस नियर टर्म सेटअप के हिसाब से थोड़ी वीकनेस यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। या हम कहें कि ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के पहले थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग, लैक ऑफ ट्रिगर्स, ये दो मेजर थीम है जिसके चलते मार्केट में हमें लगता है कि एक थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रहा है। तो जरूर मार्केट में एक प्रेशर बना है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जो काफ़ी अच्छे रैली हमने कुछ सेक्टर या स्टॉक्स में देखी थी, वहाँ थोड़ी प्रॉफिट यहाँ पे आते हुए दिख रही, प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिख रही है। बट 18,200, 18,100 ये दो लेवल हम यहाँ पे इसको अभी भी इम्पोर्टेंस देंगे एक्सपायरी के पहले, क्योंकि नेक्स्ट वीक हम एक्सपायरी वीक में जाएंगे और जिस तरीके से मोमेंटम हमने पिछले कुछ महीनों में देखा और ये फर्स्ट हाफ में भी हमने देखा कि जिस तरीके के मोमेंटम थे, तो अब यहाँ पे हमें लगता है कि मार्केट में अभी 18,100 जब तक बना हुआ है तो फिर भी वहाँ पे हमें बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखनी है। और बैंक निफ्टी तो हमने जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई क्रॉस किए थे वो लेवल जब तक उसके नीचे नहीं फिसलता बैंक निफ्टी, तो वहाँ पे भी डिप्स में जरूर वापस से बाइंग अटेम्प्ट आते हुए दिखेगा। हालांकि बैंक निफ्टी भी 42,600, 650 के जोन को क्रॉस करने में जरूर वहाँ पे एक हर्डल बनते हुए दिख रहा है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे भी अभी भी बाय आउट डिप्स का ही स्ट्रक्चर है। जब तक कि 41,700 के लेवल नहीं टूटते डिसाइसिवली बैंक निफ्टी में, जब तक हमें लगता है कि छोटी मोटी जो गिरावट बन रही है यहाँ पे पुल बैक बनेगा। और अभी भी लीडरशिप हमें लग रहा है बैंकिंग सेक्टर से आते हुए दिखेगी। तो आज के सेशन के लिए हमने शॉर्ट ट्रेड भी इनिशिएट किए, जिसमें हमें केमिकल स्पेस में टाटा केमिकल यहाँ पे वीक स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है। अगर वीकली सेटअप पे देखें तो ऑलमोस्ट 10-12 वीक की एक रेंज का ब्रेकडाउन होते हुए दिख रहा है टाटा केमिकल में, और शॉर्ट्स यहाँ पे बिल्टअप बनते हुए दिख रहे हैं। तो जिस तरीके से ब्रेकडाउन यहाँ पे वीकली चार्ट पे टाटा केमिकल में बना है, हमें लगता है कि यह फर्दर और एक्सटेंड करेगा डाउनसाइड। 970-960 तक की डाउनसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे इसको शॉर्ट करने का 1035 का। लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो है पीएसयू बैंक में, और उसमें हमें लगता है यूनियन बैंक को यहाँ पे बाय करना चाहिए। काफी अच्छे ब्रेकआउट यूनियन बैंक में देखने को मिले, और जिस तरीके से यूनियन बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर बना है और जो ब्रेकआउट हुए मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे मंथली वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखा, उसका ब्रेकआउट हुआ है। हमें लगता है यूनियन बैंक फर्दर तेजी एक्सटेंड करेगा। 78 से 80 रुपीज तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। 69 का स्टॉप लॉस होगा। और तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो कैश सेगमेंट से होगा, वो एफएल इंडिया का। ये स्टॉक में अगर हम वीकली सेटअप देखें तो वीकली सेटअप के हिसाब से एफएल इंडिया में पिछले 4 वीक का एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे होते हुए दिख रहा है, और स्टॉक अपने सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब
ट्रेवल करते हुए दिख रहा है, फ्लैग फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पे। तो हमें लगता है कि एफएल यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम कैरी कर सकता है, 1350 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है, 1240 का स्टॉप लॉस होगा। राजेश